सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो वेदांत दर्शन के तृतीय पाद का हम अध्ययन कर रहे हैं और द्वितीय पाद में बताया था कि अनेक अक्षरों से उपास्य, मतलब जहाँ जहाँ अध्यात्म ग्रंथों में कहीं उपासना का विषय आता है और अलग अलग देवताओं का भी वहाँ पर वर्णन होता है, तो उपास्य के रूप में केवल एक ब्रह्म ही है। और तृतीय पाद में बता रहे हैं कि ये द्यो भू आदि लोक लोकांतर हैं, अनेक लोक हैं, उन सब का आश्रय, उन सब का आयतन वो ब्रह्म ही है। ये बताने के पीछे ऋषि का भाव ये है कि जब हमें ये पता होता है कि हमारे से ऊपर कोई है जिसके आश्रय से हम रह रहे हैं, तो मन में फिर एक हल्कापन महसूस होता है। कोई है घर में, जब तक पिता है तो घर का आश्रय, घर का आधार कौन है? पिता है। तो संतानें कैसी रहती हैं? निश्चिंत रहती हैं फिर। और दुर्भाग्य से किसी के पिता चले जाएं, परिवार में कोई बड़ा ना रहे, पिता भी नहीं है, दादा भी नहीं है, तो फिर व्यक्ति को कैसा लगता है? जी अब तो सारा वजन मेरे ही कंधों पे आ गया, मेरे ही सिर पे आ गया। तो उस व्यक्ति को कुछ थोड़ा सा भार महसूस होता है, उसके जीवन से फिर रिलैक्सेशन चला जाता है, उसको लगता है कि अब तो ये सब मुझे ही करना है। तो हमें ऋषि क्या बता रहे हैं? आपको कुछ आप करते हुए भी आपका करना ना करने जैसा ही होना चाहिए, क्योंकि सबका, जब सारे लोक लोकांतरों का आश्रय आधार वो है, तो आप टेंशन क्यों लेते हैं? आप तो केवल अपना कर्तव्य कर्म करें। घर परिवार में जब बड़े होते हैं तो बच्चे क्या करते हैं? अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते हैं। बाकी तो सब देखने वाले बड़े हैं हमारे ऊपर, वो अपने आप देखेंगे। आप गुरुकुल में रहते हैं, संस्थान में रहते हैं, तो कैसे रहते हैं? निर्भर होके रहते हैं, क्योंकि सब देखने वाले श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, पूज्याचार्य जी हैं हमारे ऊपर, तो अपने आप देखेंगे, हमें तो कोई चिंता नहीं। हम अपने कर्तव्य का पालन करें। यदि हमारा काम पढ़ना पढ़ाना है तो हम अपना पढ़ने पढ़ाने का काम करें। यदि हमारा दायित्व संगठन में कार्य देखने का है तो संगठन का कार्य देखें। ऑफिस में काम करने का है तो ऑफिस का काम करें। किचन में काम करने का दायित्व है तो किचन में काम करें। खेत में काम करने का दायित्व है तो खेत में करें। जो हमारा कर्तव्य कर्म है वो हम करें। बाकी अपने मन को बिल्कुल हल्का रखें, क्योंकि हमारे ऊपर कोई है। तो ऐसे ही यहाँ बताया जा रहा है। नहीं तो व्यक्ति बहुत, जी इस सारे परिवार का तो भार मेरे ही कंधों पे है, कुछ तो सोचना पड़ेगा। तो आपको निमित्त बनाया है, भार आपके कंधों पे नहीं है। जैसे हमारी दृष्टि से हम बोलते हैं कि भाई हमारा सब देखने वाले श्रद्धेय स्वामी जी महाराज हैं, फिर महाराज जी भी यदि इतना वजन अपने कंधों पे लें तो थक जाए 2 ही दिन में। तो महाराज जी कहते हैं कि मैं तो भगवान का पुत्र हूं और सब करने वाला वही है, तो मैं, मुझे निमित्त बनाया, इसलिए मैं निमित्त बन के अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूं, इसलिए रिलैक्स रहते हैं। तो एक चेन बनी है। तो अंतिम आश्रय सबका कौन है? ब्रह्म है। वो सूर्य को, चंद्र को, पृथ्वी को, वायु को, अग्नि को, हम मनुष्यों को, मनुष्येतर जो प्राणी हैं उन सबको, उनको कब क्या मिलना चाहिए उस सब की व्यवस्था वो स्वयं देख रहा है। तो हमारे हाथ में केवल कर्म करना है और हम अच्छे अच्छे कर्म करें तो वो हमें अच्छे अच्छे फल अपने आप देगा। तो
इस दृष्टि से इस पाद में ये प्रसंग चल रहा है कि इन सब लोक लोकांतरों का आश्रय आयतन ब्रह्म है। तो इसमें अलग अलग अध्यात्म ग्रंथों के प्रमाण दे करके जो सूत्रकार हैं, ऋषि हैं, व्यास ऋषि हैं, वो इसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमने एक प्रसंग यहाँ पूरा किया 9 सूत्र तक। अब 10वें सूत्र में अक्षर इस शब्द को लेकर के और ब्रह्म का प्रतिपादन कर रहे हैं इसके माध्यम से। तो कहा अक्षरम अंबरांत धृते है, कह रहे हैं ये जो अक्षर है ये ब्रह्म है, क्योंकि अंबरांत धृते, अंबर तक सबको इसी ने धारण कर रखा है। इस अक्षर ब्रह्म ने, अविनाशी ब्रह्म ने ही इन सब लोक लोकांतरों को अंबर पर्यंत, अंबर मतलब आकाश, आकाश पर्यंत, आकाश में ही सारे लोक लोकांतर हैं। पृथ्वी लोक कहाँ है? आकाश में, आकाश में तो लटक रही है ना पृथ्वी। और सूर्यलोक, चंद्रलोक, नक्षत्र लोक, ये सब कहाँ है? आकाश में ही है। तो आकाश पर्यंत सबको जो धारण करता है वो कैसा है? अविनाशी अक्षर ब्रह्म स्वरूप है। क्वचित अध्यात्म ग्रंथे अक्षरम ब्रह्म नाम भवति, कुछ अध्यात्म ग्रंथों में तो अक्षर जो है वो ब्रह्म का ही नाम बताया है। जैसे यथा कस्मिन्नु खलु आकाश ओतश्च प्रोतश्च इति सहोवाच एतत् वै तदक्षरम गार्गी। बृहदारण्यक उपनिषद का ये उदाहरण इन्होंने लिया है। तो गार्गी पूछती हैं याज्ञवल्क्य जी से कि ये जो सारे लोक लोकांतर हैं वो किस में ओतः प्रोत हैं? तो कहा कस्मिन्नु खलु, उन्होंने कहा आकाश में। तो फिर इन्होंने पूछा कि आकाश किस में ओतः प्रोत है? फिर सारे लोक लोकांतर तो आकाश में है, और आकाश किस में ओतः प्रोत है? तो कहा कस्मिन्नु खलु आकाश ओतश्च प्रोतश्च सहोवाच, उन्होंने उत्तर दिया एतद् वै तदक्षरम गार्गी, ये आकाश उस अक्षर ब्रह्म में ओतः प्रोत है। ब्राह्मण अभिवदन्ति अस्थूलम अनण्णु अह्रस्वम अत्र अक्षरम ब्रह्म नाम। वो अक्षर नाम का ब्रह्म कैसा है? तो कहा वो कैसा है? अस्थूलम। ब्राह्मण लोग उसको ऐसा बताते हैं कि वो कोई स्थूल, स्थूल वो होती है जिसकी कोई आकृति होती है, उसको स्थूल कहा जाएगा। तो उसकी कोई आकृति तो है नहीं, तो इसलिए वो कैसा है? अस्थूलम। अनणु, तो बोले स्थूल आकार वाला नहीं है, तो अणु आकार का होगा फिर? बोले नहीं, वो अणु आकार का भी नहीं है। अनअण्वः अह्रस्वम, वो ह्रस्व भी नहीं है। अगर स्थूल नहीं है तो ह्रस्व होगा, छोटा आकार होगा। बोले ह्रस्व भी नहीं है वो। तो ऐसे जिसमें बिल्कुल अपोजिट, विपरीत गुण है, ऐसा वो अक्षर नाम का ब्रह्म है। कुतः, क्यों ऐसे कह रहे हैं, क्यों उसको हम आश्रय माने? तस्य खलु आकाशांतः सृष्टे धारण शक्तिमत्वात्, क्योंकि उसने इस आकाश पर्यंत, अंबर पर्यंत सारी सृष्टि को धारण किया हुआ है। इस धारण करने वाली शक्ति वाला होने से, क्योंकि इन सबको जो धारण कर रहा है तो वो इन सब से बड़ा ही होगा, तो इसलिए हम उसको अक्षर को ब्रह्म मान रहे हैं। तत्र गार्गी पृच्छति, गार्गी वहां पर पूछती है, यद ऊर्ध्वम याज्ञवल्क्य, हे याज्ञवल्क्य, यहाँ से आगे, यहाँ से ऊपर, दिवो यद अवाक पृथिव्याः, जो पृथ्वी से नीचे है, जो यहाँ से ऊपर है, यदंतरा द्यावा पृथ्वी, जो द्युलोक और पृथ्वीलोक के बीच में, इमे यद भूतम भवच्च भविष्यच्च इति आचक्षते कस्मिंस्तद ओतम प्रोतम च इति। बोले जो यहाँ से ऊपर है, यद ऊर्ध्वम याज्ञवल्क, हे याज्ञवल्क, जो जहाँ हम खड़े इससे ऊपर है द्युलोक, यद अवाक पृथ्व्या, जो द्युलोक से भी ऊपर है, पृथ्वी से नीचे भी है, और द्युलोक पृथ्वीलोक के बीच में भी है, जिसमें ये भूतकाल और वर्तमान काल और भविष्यत काल, त्रिकाल, सभी काल समाये हुए हैं। इति आचक्षते, ऐसा जो वर्णन करते हैं इन लोक लोकांतरों का, कस्मिंस्तद ओतम प्रोतम चैति, ये सब किसमें समाया हुआ है?
याज्ञवल्क्येन उत्तरितम। तो ये प्रश्न पूछने पर याज्ञवल्क्य जी ने उत्तर दिया, आकाशे तद ओतम प्रोतंच। ये सब त्रिकाल, ऊपर नीचे बाएं दाएं जो भी लोक लोकांतर हैं, ये सब आकाश में होता है, प्रोत हैं। पुनर्गार्ग्या प्रश्न याज्ञवल्क्य उत्तरम च। फिर गार्गी ने प्रश्न किया और याज्ञवल्क्य जी ने उत्तर दिया, कस्मिन्नु खलु आकाश ओतः प्रोतश्च। बोले ये सब आकाश में होता है, प्रोत हैं, तो वो आकाश किस में होता है, प्रोत है। सहोवाच एतद्वै तदक्षरम गार्गी। तो उन्होंने कहा, गार्गी ये सब ये आकाश जो है ये उस अक्षर ब्रह्म में होता है, प्रोत है। ब्रह्मणा अभिवदंती, ऐसा ज्ञानी लोग बताते हैं, ऐसा ब्राह्मण लोग कहते हैं। अस्थूलम अनणु अह्रस्म, जो ब्राह्मण लोग हैं वो कहते हैं कि ये कैसा है, स्थूल नहीं है, अस्थूल है। अनणु, स्थूल नहीं है तो अणु होगा नहीं, अणु भी नहीं है वो, क्योंकि उसका कोई आकार नहीं है। अह्रस्वम, और उसमें ये थोड़े तीन ही दिए हैं विशेषण, आगे जो है उसमें जो भी परिमाण हो सकता है उन सब का निषेध किया है। तथा एतस्मिन्नु खलु अक्षरे गार्गी आकाश ओतश्च प्रोतश्च। ये जो अक्षर ब्रह्म है इसमें ये आकाश ओतः प्रोत है। एवं आकाश से यहाँ पर लिया है जो भूतों वाला आकाश है, स्पेस, तो उसमें तो ये सब हैं जो सबको स्थान दे रहा है। और फिर उसका भी आश्रय कौन है, आकाश इनसे बृहत हुआ, भूमा हुआ, और इससे भी भूमा कोई है क्या, तो बता इससे भी भूमा, तो फिर वो अक्षर ब्रह्म है। और पीछे हमने पढ़ा था प्रथम अध्याय में, एक आकाश तो भौतिक आकाश है और एक आकाश ब्रह्म का वाचक भी है, पर यहाँ उस आकाश की बात नहीं कर रहे हैं ये, यहाँ पर तो ये स्पेस वाले आकाश की बात कर रहे हैं। तो ये भी आकाश जिसमें ओतः प्रोत है, ओतः प्रोत है मतलब इसका भी जो आश्रय है वो ब्रह्म है। फिर ये तो सबका आश्रय हो गया, और इसका भी कोई आश्रय होगा फिर, तो बोला वो ब्रह्म है। एवं पृथिव्यादे आकाश पर्यंतस्य धारणात् तद धारयित्री रूपम अक्षरम ब्रह्मैव भवितुम अर्हति। और कह रहे केवल ये धारण ही नहीं कर रहा है, केवल इन लोक लोकांतरों को केवल उसमें समाये हैं, उनका आश्रय है, ऐसा ही नहीं है, केवल आश्रय मात्र नहीं है, बल्कि एवं पृथिव्यादेः आकाश पर्यंतस्य, पृथ्वी लोक से लेके आकाश पर्यंत जो भी लोक लोकांतर हैं उनमें धारणात्, उनको धारण भी कर रहा है, उनका आश्रय है और उनको धारण भी कर रहा है। धारणात् तद धारयित्री रूपम अक्षरम, जो दो धारयिता है, जो इनका विधाता है, विशेष रूप से धारण करने वाला है, वो अक्षरम ब्रह्मैव भवितुम अर्हति, वो तो अविनाशी अक्षर ही हो, ब्रह्म ही हो सकता है। अक्षर मतलब अविनाशी, अविनाशी क्यों हो सकता है वो, यदि उसका भी विनाश हो जावे तो फिर सूक्ष्म रूप में ये कहाँ रहेंगे। इसलिए कोई एक सत्ता तो ऐसी होनी चाहिए जो अविनाशी है, जिसमें स्थूल रूप में भी ये आश्रय पाते हैं सब लोक लोकांतर, और सूक्ष्म रूप में भी आश्रय पाते हैं। अन्यत्र उपनिषदि च, अन्यत्र भी उपनिषदों में कहा, येनाक्षरम पुरुषम वेद सत्यम, मुंडक उपनिषद में, अक्षरम पुरुषम सत्यम वेद। तो यहां भी उस ब्रह्म को क्या कहा, अक्षर पुरुष कहा, सत्य पुरुष कहा। वेदेपि अक्षरम ब्रह्म नाम आगतम, और वेद का भी आगे बता रहे हैं जहां ब्रह्म का नाम अक्षर वाचक है, माने अक्षर वाचक है ब्रह्म का, ऐसे ऋचाओं में भी आया। ऋचो अक्षरे परमे व्योमन यस्मिन देवा अधिविश्वे निषेदु। ऋचो अक्षरे परमे व्योमनी, वो जो परम व्योम है, परम व्योमनी अक्षरे, उस परम व्योम अविनाशी ब्रह्म में, ऋचः सारी ऋचाएं उसी में हैं, और यस्मिन विश्वे देवा अधिनिषेधुः, और जिसमें
सारे के सारे ये देव अर्थात दैवी शक्तियां अधिनिषेधु आश्रय पाते हैं, उसमें रखे हुए हैं, उसी में रहते हैं सारे। तो उसको यहाँ पर भी अक्षर कहा, ये ऋग्वेद का मंत्र है। एवं एतत् उपनिषद कथनम वेदानुसारी। तो इस प्रकार से जो ऊपर अक्षर ब्रह्म का जो मुंडक उपनिषद और बृहदारण्यक का जो उदाहरण हमने दिया वो वेदानुसारी, वेद के अनुकूल उदाहरण है। ठीक है, आगे कह रहे हैं साचे प्रशासनात्, और कह रहे हैं वो केवल धारण ही नहीं करता है, केवल वो शक्ति, अक्षर शक्ति, अविनाशी शक्ति इन सब लोक लोकांतरों को, पृथ्वी से लेकर द्युलोक पर्यंत सारे लोक लोकांतरों को केवल धारण ही नहीं करती बल्कि साचे प्रशासनात्, प्रशासन भी करती है। एक तो होता है धारण करना, दो तरह का होता है ना, एक सक्रिय एक निष्क्रिय। जैसे कमरा हमें धारण कर रहा है तो धारण शक्ति तो है, इसने धारण किया है हमारे को, लेकिन ये कैसी धारण शक्ति है? निष्क्रिय, बस कमरा है और किसी रूप में तो उसकी कोई एक्शन है नहीं। एक माता पिता गुरुजन हमें धारण करते हैं तो वो कैसे धारण करते हैं? वो सक्रिय धारणा है। जैसे हम कुछ गलत करेंगे तो माता पिता गुरुजन हमें टोकते हैं, रोकते हैं, समझाते हैं, ऐसे नहीं ऐसे करना है, तो वो भी धारण कर रहे हैं हमें। तो ऐसे ही ईश्वर जो है वो एक तो आकाश ने सबको धारण किया हुआ है, लोक लोकांतरों को, लेकिन वो केवल एक स्पेस है, उसमें सारे लोक लोकांतर रह रहे हैं, उससे आकाश को कुछ लेना देना नहीं है बाकी। लेकिन ब्रह्म ने ऐसे धारण नहीं कर रखा हम सबको। ब्रह्म हमारे कर्मों को देखते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, वैसा फल भी देते हैं, और हम अच्छा काम करें तो हमें अंतः प्रेरणा से आगे भी बढ़ाते हैं, बुरा करें तो हमें दंड दे करके रोकना भी चाहते हैं। तो इस रूप में उन्होंने धारण किया, तो वो प्रशासन भी करते हैं। तो इसलिए कहा साचे प्रशासनात्, वो शक्ति केवल धारण ही नहीं करती बल्कि शासन भी करती है, प्रकृष्ट शासन भी करती है वो। साचे अंबरांत धृति आकाश अंतर्धारण शक्ति न केवलम आकाशवत आश्रय भूता एव किंतु प्रशासनात् तस्य परमात्मनः प्रशासनात् सति प्रशासन रूपा अपि अस्ति। सा च अंबरांत धृति आकाश अंतर्धारण शक्ति, वो अंबर पर्यंत, अंबरांतः अंबर पर्यंत, धृति आकाशांत, आकाशांत धारण शक्ति, वो जो धारण करने वाली शक्ति है आकाश पर्यंत, वो शक्ति न केवलम आकाशवद आश्रय भूता एव, आकाश की तरह केवल आश्रय भूता ही नहीं है वो शक्ति, जैसे आकाश हमारा आश्रय है, उसमें सब ओतः प्रोत है, किंतु हाँ उसी को तो खोला आगे, अंबरांत धृति माने आकाशांत धारण शक्ति। तो वो केवल आकाश के तरह से आश्रय भूता नहीं है, किंतु तस्य प्रशासनात्, तस्य परमात्मनः प्रशासनात् सति, उस परमात्मा के प्रशासन वाला होने से, अर्थात प्रशासन रूपा अपि अस्ति, वो शक्ति प्रशासन स्वरूप वाली भी है। वो हमें अच्छे से एक कुशल राजा की तरह से अपने कर्म का फल देते हैं। जैसे राजा भी हमें धारण करता है, जिसकी जैसी योग्यता है उसको वैसी नौकरी देता है, उसको उतना धन देता है, तनख्वाह मिलती है। तो ऐसे ही परमात्मा भी जैसा जिसका कर्म है उसको वैसा ही फल देता है, वैसा ही शासन करता है। तथा च उच्यते, इसका कोई प्रमाण है क्या कि वो हमारे ऊपर शासन भी करता है? तो वो कह रहे हैं एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्य चंद्रमसौ विधृतौ तिष्ठत। हे गार्गी, इस अविनाशी ब्रह्म के प्रशासन में ही, उसके शासन में ही सूर्य चंद्रमसौ विधृतौ तिष्ठत, ये सूर्य और चंद्र विशेष प्रकार से धारण किए हुए हैं। मतलब ये गतिमान है, लेकिन गतिमान कैसे हैं? अपने अपने ऑर्बिट में, इधर उधर नहीं जाते, स्वच्छंदता नहीं है इनको। नहीं तो सारे ग्रह नक्षत्र ये सब आकाश में
स्वच्छंद हो जाएं, कोई कहीं भी घूम के कहीं भी पहुंच गया, सूर्य का पता लगा, अपने उससे निकल करके सीमा से, अपने ऑर्बिट से, और वो किसी दूसरे के उसमें चला गया, तो क्या हो जाएगी? प्रलय हो जाएगी 1 मिनट में। यदि टकरा जाए ये घूमते घूमते, पृथ्वी घूमते घूमते, और पता लगा अपने ऑर्बिट से निकल के चंद्रमा से जा टकराई, तो फिर क्या होगा? प्रलय हो जाए। कितनी फास्ट गति से घूम रहे हैं, देखो कितनी बड़ा ये आश्चर्य है, महद आश्चर्य। और कोई दिख नहीं रहा है इनका नियमन करने वाला बाहर से, और फिर ये बिल्कुल अहर्निश गतिमान है, अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन अपनी अपनी परिधि में रहते हुए, अपनी अपनी मर्यादाओं में रहते हुए। इसलिए पूरा का पूरा ब्रह्मांड मर्यादित है, और हमारा अंदर का सिस्टम मर्यादित है, जब तक कि हम उसको खराब ना कर दें। और खराब करने के बाद भी वो बेचारा अपने फील्ड में ही करता है, जो भी करता है कम ज्यादा। हार्ट अपना काम कर रहा है मर्यादा में रहते हुए, लीवर, किडनी, पाचन, सप्त धातु का बनना, तो ये सब अपनी अपनी मर्यादा में रह करके अपना अपना काम कर रहे हैं। तो हम इससे भी सीख सकते हैं, पिंड से और ब्रह्मांड से, कि हम अपने जीवन में अपनी मर्यादाओं को पहचाने। हमारी मर्यादा कहाँ तक है, किस समय, किस व्यक्ति के सामने, किस मर्यादा तक हमें बोलना है, उसके बाद हम नहीं बोल सकते। एक मर्यादा होती है ना, राष्ट्रपति जी आए तो उनके सामने मंच पे कितनी देर बोल सकते हैं, उसकी मर्यादा है। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, पता लगा कि 1 घंटे तक कोई विद्वानी भाषण दिए जा रहा है, तो फिर वो आएंगे ही नहीं, तो वो मर्यादा नहीं है, वो पहले ही पूछ लेते हैं। तो हमारे सोने की एक मर्यादा है, खाने की मर्यादा है, क्या खा सकता है ब्रह्मचारी, क्या क्या खा सकते हैं, तो मर्यादा है ना। अब कोई ब्रह्मचारी यहाँ आकर के सिगरेट पीने लगी, तो ये तो फिर मर्यादा के बाहर हो गया। तो सारी सृष्टि मर्यादाओं में है। तो ऐसे ही कह रहे हैं यहाँ पर, ये समझा रहे हैं याज्ञवल्क्य जी, हे गार्गी, ये सब उसी के अनुशासन में, उसी के प्रशासन में, उस अक्षर ब्रह्म के प्रशासन में सूर्य चंद्रमसौ विधृतौ तिष्ठत, विशेष प्रकार से धारण किए हुए ठहरे हुए हैं। उन्होंने विशेष प्रकार से धारण किया है, उनके निर्देश से ये कार्य कर रहे हैं। और एक जगह यहाँ भी तो आया था छांदोग्य उपनिषद में भी, उसके भय से तो ये अग्नि जल रही है, उसके भय से वायु दौड़ रहा है, तो ये भी तो प्रशासन है ना। क्योंकि अपने प्रशासता का एक सात्विक भय होता है अनुशासन में रहने वाले को, वो उसके उपकार के लिए ही होता है, उसके भले के लिए ही होता है। तो इससे भी पता लगता है कि वो प्रशासन भी करते हैं। इन्होंने तो उसका नहीं दिया उदाहरण, केवल बृहदारण्यक का ही दिया। एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी द्यावा पृथिव्यो विधृते तिष्ठत, उसी के प्रशासन में द्युलोक से लेकर और ये पृथ्वी लोक, माने सभी लोक लोकांतर एक तरह से विधृते तिष्ठत, ये दोनों लोक विशेष प्रकार से धारण करके ठहरे हुए हैं। तस्माद अक्षरम तद ब्रह्मैव भवितुम अर्हति, इसलिए अक्षर शब्द से यहाँ पर इन सब को धारण करने वाला, इन सब को अपने अनुशासन में रखने वाला तो ब्रह्म ही हो सकता है, और कोई नहीं हो सकता है। तो अक्षर से हम किसको लेंगे, क्योंकि प्रकृति जो है वो यद्यपि विराट तो है, लेकिन वो जड़ है, जड़ तो किसी को प्रशासन में रख नहीं सकता है। जीव जो है वो चेतन तो है, लेकिन वो एक देशी है, तो जो एक देशी है तो वो लोक लोकांतरों को अपने प्रशासन में रख नहीं सकता है, उसको क्या पता कहाँ क्या हो रहा है। तो इसलिए ये अक्षर कहने से ब्रह्म का ही ग्रहण हो सकता है। आगे कहा अन्य भाव व्यावृतेश्च, अन्य भाव व्यावृत्तेश्च, है ना, अन्य भाव की व्यावृत्ति होने से, अन्य भाव मतलब वो ही प्रकृति और जीव, तो जीव और प्रकृति का जो भाव है उसकी व्यावृत्ति होने से वो नहीं कर सकते हैं, ये प्रशासन, धारण, आश्रय, ये सब वो नहीं हो सकते हैं। अपिच अयम अन्यो हेतु अत्र यद अन्यस्य भावस्य पदार्थस्य व्यावृत्ति ही प्रदर्श्यते,
ये एक और हेतु दे रहे हैं। इस हेतु से अन्यस्य भावस्य, जो दूसरा है उसके भाव का, अन्यस्य पदार्थस्य भावस्य व्यावृत्ति ही प्रदर्श्यते, दूसरे पदार्थ के भाव की यहाँ पर व्यावृत्ति माने उसको हटाना, वो भी यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तस्य अक्षरस्य गुणः प्रदर्शिताः ते ब्रह्मणो भिन्नम पदार्थम व्यावर्तयन्ति, व्यावर्तयन्ति कोई खोला, वारयन्ति ही, उस अक्षर के जो गुण हैं, उस ब्रह्म के जो गुण यहाँ पर दिखाए गए हैं। कौन से गुण दिखाए हैं? सूर्य चंद्र को धारण कर रहा है, द्युलोक पृथ्वीलोक को धारण कर रहा है, ये जो उसके गुण दिखाए हैं, ये ब्रह्मणो भिन्नम पदार्थम, ब्रह्म से भिन्न जो पदार्थ है उसको व्यावर्तयन्ति, उसको हटा रहे हैं। ब्रह्म से भिन्न पदार्थ और कौन बच गए? दो ही तो बचे, जीव और प्रकृति, तो उसको हटा रहे हैं ये। व्यावर्तयन्ति माने वारयन्ति। तद यथा एतद् वै तदक्षरम गार्गी ब्रह्मणा अभिवदन्ति अस्थूलम अनणु अह्रस्वम अदीर्घम अचक्षुष्कम अश्रोत्रम अवाक् अमनः अनंतरम अबाह्यम, ये सारे विशेषण हैं उसके। तो इससे ब्राह्मण उसको कैसे कहते हैं, उसके क्या क्या गुण बताएं? अस्थूलम, वो स्थूल नहीं है। अनणु, सूक्ष्म भी, अणु परिमाण वाला भी नहीं है। अह्रस्वम, ह्रस्व भी नहीं है, तो फिर दीर्घ होगा, निका अदीर्घम, वो दीर्घ भी नहीं है। तो इस सब से कहने से कौन हट गया, कौन व्यावृत्त हो गया इन गुणों से? प्रकृति और प्रकृति के कार्य दोनों, क्योंकि प्रकृति के जो कार्य हैं पंचभूत, वो तो कैसे हैं? स्थूल हैं, लेकिन वो क्या है? अस्थूलम, तो प्रकृति के सारे कार्य हट गए। और अनणु कहने से प्रकृति भी हट गई, क्योंकि प्रकृति क्या है? अणु परिमाण वाली है, सूक्ष्म है, वो भी हट गई। अस्थूलम अनणु अह्रस्वम अदीर्घम, इससे भी ह्रस्व और दीर्घ कहने से भी प्रकृति के कार्य हट गए। तो ये सारे इसने प्रकृति और प्रकृति के कार्यों को व्यावृत कर दिया। और जो दूसरे गुण हैं अचक्षुष्कम, वो चक्षु से रहित है, श्रोत्र से रहित है, वाणी से रहित है, मन से रहित है। और अनंतरम, ये जो सारे गुण हैं ये किसके हैं? ये जीव के हैं, क्योंकि जीव के ही तो साथ शरीर जुड़ा हुआ और शरीर के सारे अंग प्रत्यंग हैं। और कहा अनंतरम, वो केवल अंतर रहने वाला ही नहीं है, अंदर भी रहता है बाहर भी रहता है, लेकिन केवल अंदर रहने वाला होता तो जीव का भी ग्रहण हो सकता था, क्योंकि जीव केवल अंदर ही रहता है, एक देशी है ना, तो शरीर में ही रहता है, शरीर के बाहर तो रहता नहीं है। अनंतरम अबाह्यम, और यदि केवल बाहर रहने वाला ही कहते तो प्रकृति हो सकती थी, तो ये केवल बाहर भी नहीं रहता है, अंदर भी रहता है। तो इन सारे गुणों से किसको हटा दिया? जीवात्मा को हटा दिया। तो उसी को कह रहे हैं तत्र स्थूलत्व सूक्ष्मत्व अभावात् न तत्कार्यम न च तत्कारणम अव्यक्तम प्रकृत्याख्यम वस्तु वक्तुम शक्यते। कह रहे हैं यहाँ पर दो हेतु है ना, अस्थूलत्व सूक्ष्मत्व अभावात्, स्थूलत्व का और अस्थूल नहीं, स्थूल, तत्र स्थूलत्व सूक्ष्मत्व अभावात्, स्थूलत्व के और सूक्ष्मत्व के अभाव से। यहाँ सूक्ष्मत्व का मतलब है अणु, अणु के अभाव से, अणुत्व के अभाव से। सूक्ष्म शब्द वास्तव में तो ईश्वर के लिए कहा जाता है, तो उसमें उस तरह के सूक्ष्मत्व का अभाव तो नहीं है। पर यहाँ जो मूल पाठ है बृहदारण्यक का, अस्थूलत्वम अनणु, तो यहाँ अणु को ही भाष्यकार ने सूक्ष्म कहा है। तो यहाँ पर अर्थ सूक्ष्म का वही लेना चाहिए, अणुत्व का अभाव होने से और स्थूल का अभाव होने से, दो हेतु है ना। तो स्थूल का अभाव होने से तो तत्कार्यम, जो प्रकृति के कार्य हैं वो अक्षर से नहीं लिए जा सकते, क्योंकि परमात्मा का गुण क्या बता दिया? अस्थूलम। और जो अनणु कहा, अणुत्व का अभाव, उससे तत्कारणम, वो जो स्थूल कार्य हैं उनका जो कारण, उसको क्या कहते हैं? अव्यक्तम प्रकृत्याख्यम वस्तु,
जिसको अव्यक्त प्रकृति कहते हैं, उसको भी न वक्तुम शक्यते, तो उसको भी हम आश्रय या अक्षर से नहीं कह सकते हैं। दो हेतु हैं और दो चीजों को व्यावृत्त कर दिया। स्थूल वाले हेतु से स्थूल का अभाव होने से कार्य नहीं है, अणु का अभाव होने से मूल प्रकृति नहीं है, अव्यक्त नहीं है। और फिर आगे कहा अचक्षुकत्वम अमनस्कत्व आदि कथनात् न ही शरीरधारी जीवो भवितुम अर्हति। और जो ज्ञानेन्द्रियों से राहित्य बताया है वो चक्षु से रहित है, मन से, वाणी से इत्यादि, इस कथन से न ही शरीरधारी जीवो भवितुम अर्हति, तो अक्षर से उस जीव को भी नहीं लिया जा सकता है। तो ये जो गुण बताए हैं ये दोनों गुण क्या कर रहे हैं, व्यावृत्ति, दोनों प्रकार के जो गुण हैं ये व्यावृत्त कर रहे हैं दो पदार्थों को, प्रकृति को और जीव को। एवं अत्र प्रकृति जीवस्य च व्यावृत्ति ही स्पष्टते, तो ऊपर वाले जो गुण हैं इनसे प्रकृति और जीव की व्यावृत्ति स्पष्ट ही दिखाई देती है।